हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे कि आत्मा रामता भक्ति का एक गौड़ फल है। भक्ति से भोग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है गौड़ रूप में, और मुख्य रूप में कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अवांतर फलम भक्तिरेव मोक्षाद यद्यपि तथापि नात्मा रामत्वम ग्राह्यम प्रेम विरोधी यत्। यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं आत्मा रामता और मोक्ष आदि भक्ति के गौण फल हैं, तथापि भक्त कभी उन्हें ग्रहण नहीं करते क्योंकि वह मुख्य फल प्रेम के विरोधी हैं। ये हम लोग काफी बार सुन चुके हैं, इसलिए इसको और विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ भक्ति का गौड़ फल है और मुख्य फल है कृष्ण प्रेम। तो फिर आत्मा रामता तो बड़ा सुख है उसमें, फिर भक्त लोग उसको ग्रहण क्यों नहीं करते? क्योंकि ये भक्ति का विरोधी है। विरोधी किस प्रकार से है? क्योंकि आत्मा राम का मतलब है कि वो अपने आत्मा में ही रमण करेगा, उसको जगत की किसी वस्तु से कोई मतलब ही नहीं है। और भक्ति का मतलब है वो सब समय कृष्ण से ममता प्रीति रखेगा, कृष्ण की सभी वस्तुओं से प्रीति रखेगा। दोनों विरोधी बातें हैं। अगर किसी चीज से प्रीति रखेगा तो फिर वो आत्मा में अपने रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा में अगर लग गया तो फिर उसको दूसरी वस्तु की सुधि कहाँ रहेगी? कृष्ण के लिए क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे खिलाना है, सुलाना है, नहलाना है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं होता। आत्मा में बैठा हुआ है अपने रमण ध्यान लगा करके, तो फिर ये सब वस्तुएं संभव नहीं है। और अगर भक्ति करेगा मतलब सब समय कृष्ण के लिए ये सोचेगा वो सोचेगा, सब कुछ सारे दिन सोचता रहेगा, तो फिर आत्मा में रमण नहीं कर सकता वो। तो दोनों चीजें विरोधी हैं। यद्यपि भक्त लोग आत्माराम होते हैं वास्तविक रूप में, मतलब वो वास्तव में आत्मा में ही रमण करते हैं। मतलब आत्मा, सबका आत्मा कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के साथ सब समय वो विहार करते हैं, यही वास्तव में आत्माराम। इसलिए ये जो आत्माराम है ये छोटा अर्थ है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंता रूप में, आत्माराम मुनि भी जिनकी हृदय की ग्रंथियां भी कट गई हैं वो सब भी अहेतु की भक्ति करते हैं। वास्तव में आत्माराम है जो भगवान के साथ सब समय रमण करते हैं, वही आत्माराम। क्योंकि आत्मा का भी आत्मा भगवान। यदि प्रश्न हो कि आत्मारामता भक्ति है कि नहीं, इसके उत्तर में कहते हैं आत्मारामता भक्ति नहीं है, वो भक्ति का गौड़ फल है। आत्मारामता, योग सिद्धि, ज्ञान आदि ये सब भक्ति के गौड़ फल हैं। जैसे भोजन पकाने के लिए प्रज्वलित अग्नि द्वारा अंधकार और शीत का नाश गौड़ रूप में हो जाता है। भोजन बनाना है, तुमने गैस जला दी, और गैस जलाने के साथ ही साथ उससे ताप मिलेगा तुमको, और दूसरा अंधकार भी दूर हो जाएगा। कमरे में अंधकार था, गैस जला दिया तो उजाला हो जाएगा। तो ये दोनों तो गौड़ रूप में ही हो गए। उसी प्रकार से मोक्ष, श्रवण, कीर्तन आदि गौड़ फल है। मतलब भगवान के धाम चले गए, भगवान के धाम चले गए, भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए, तो मोक्ष तो अपने आप ही हो गया। मोक्ष एक क्षणिक क्रिया मात्र है, एक क्षण की क्रिया है। जिस क्षण सूक्ष्म और स्थूल अभिमान दूर हो जाता वही तो मोक्ष है। तो भक्तों का तो मोक्ष हो गया, जैसे ही स्वरूप सिद्धि हुई मोक्ष हो गया, यही बैठे बैठे ही हो गया, इसी शरीर में ही। किंतु ज्ञानियों का मोक्ष नहीं हो सकता, यहां बैठ के उनका मोक्ष नहीं हो सकता। उनका शरीर चिन्मय नहीं हुआ है, उनका अहंकार दूर हो गया, सूक्ष्म और स्थूल अभिमान दूर हो गया पूर्ण रूप से। इसलिए जब वो शरीर छोड़ देंगे तो शरीर छोड़ के जब आत्मा निकल जाएगा शरीर में से, तभी मोक्ष होगा उसी समय।
लेकिन भक्तों का इसी शरीर में रहते हुए ही, इसलिए उनको कहते हैं जीवोन्मुक्त महापुरुष। तो भक्ति का गौण फल है ये, भक्ति का श्रवण कीर्तन आदि रूपी भक्ति का मोक्ष गौण फल है, मुख्य नहीं है। तथापि भक्त आत्मारामता आदि गौण फलों को ग्रहण नहीं करते, अभी दूर से ही त्याग कर देते हैं। इसका कारण है वह भक्ति के मुख्य फल प्रेम के विरोधी। बता दिए कैसे विरोधी। भक्ते फलम परम प्रेम तृप्ति अभाव स्वभावकम अवांतर फलेषु एतद अतिहेयम सताम मतम। प्रेम ही भक्ते फलम परम प्रेम। भक्ति का फल है प्रेम और तृप्ति अभाव। तृप्ति का अभाव मतलब अतृप्त रहना ही इसका स्वभाव है। अवांतर फलेषु एतद अतिहेयम, और ये सब उसके अवांतर गौण फल हैं। आत्मारामता, मोक्ष, योग, सिद्धि, स्वर्ग इत्यादि जितनी वस्तु हैं सब उसका अत्यंत तुच्छ फल है। तो भक्ति का फल बताया प्रेम है, और प्रेम का स्वभाव होता है वो अतृप्त रहता है। अतृप्त अर्थात कभी भी उसको संतुष्टि नहीं होती, इसलिए तो निरंतर बढ़ता रहता है। सदा कुर्यात् नवनवम प्रियम रागो भवन नवनवसु अनुराग इति। सदानुभूता या कुर्यात् नवनवम, सदा अनुभूता, सब समय अनुभव हो रहा है। राधा जी को सब समय कृष्ण का अनुभव हो रहा है, लेकिन अनुभव होने पर भी नवनवम नवनवायमान रूप में अनुभव हो रहा है। जैसे पहले कभी किसी इनको देखा ही नहीं, जब पहले नहीं देखा तो वो फिर वस्तु और अच्छी लगती है, और रोज रोज देखने से बोर हो जाते। इसलिए इसी प्रकार से प्रेम का यही लक्षण है। यशोदा जी रोज कृष्ण की सेवा करती हैं। देखो ऐसा नहीं होता तो चित्त जगत में बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए चित्त जगत का सिस्टम, यहाँ का सिस्टम अलग अलग है। यहाँ तुम रोज एक ही काम करो, कोई भी काम करो, और फिर रोज जाओ 365 दिन, सवेरे उठो वही काम, फिर उससे भी आदमी बोर हो जाता है। फिर बाहर जाता है रेस्टोरेंट में खाने के लिए, कहते हैं यार रोज रोज घर में बना बना करके थक गए। होता है कि नहीं? ऑफिस से छुट्टी क्यों लेते हैं? छुट्टी रखी जाती जान करके, क्योंकि 365 दिन वो एक ही चीज काम नहीं करता। जीव का बनाया ही नहीं भगवान ने इस प्रकार से, ये जो जड़ शरीर है। 365 दिन पढ़ाई भी ऐसे नहीं कर सकता, बीच में छुट्टी होती संडे के दिन, थोड़ा खेल कूद, इसलिए तो कहते हैं। तो उसको थोड़ा अलग अलग वस्तुएं चाहिए, नहीं तो एक ही काम नहीं कर सकता। लेकिन चित्त जगत में जो एक ही काम कर रहे हैं उसमें और नया नया लगता है, और नया नया लगता है। इसलिए यशोदा जी रोज तो कृष्ण के लिए सब मक्खन बनाती हैं, सब करती हैं, लेकिन उनको कभी बोरियत होती, आज छुट्टी, आज कृष्ण, आज मक्खन नहीं मिलेगा, आज छुट्टी है। या कभी कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, अरे रोज रोज गाय चराने कौन, जंगल में झमेला इतना, इधर भागो उधर भागो। अरे वो तो तड़पते रहते हैं गाय चराने के लिए, एक भी दिन छुट्टी नहीं होती। किसी किसी दिन जब उनका जन्म नक्षत्र होता है तो मैया उनको रोक लेती हैं स्वस्ति वाचन इत्यादि करवाने के लिए, तो भी कृष्ण का मन वन में ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सब समय नया नया अनुभव होता है, नए नया आनंद होता है प्रतिदिन। भगवान ने वहां सिस्टम ही ऐसा बनाया, तभी तो वो अनंत आनंद है, नहीं तो लिमिटेड होता तो फिर बस खत्म। तो ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम में तृप्ति नहीं होती, वह उत्तरोत्तर वर्धित होता रहता है। तृप्ति स्वरूप आत्मारामता, और आत्मारामता में तृप्ति हो जाती है। चतुसेन है बस आत्माराम, बस अब उनको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, एक जगह बैठे हुए बस अपना आनंद, बस तृप्त हो गए। तो इसलिए ये दोनों विरोधी हैं। भक्ति के समस्त गौण फलों में आत्मारामता ही अत्यंत हेय और त्यजनीय है। यहाँ थी शब्द के द्वारा अपने सकाम भक्त मनोरथ
कह रहे आत्मा रामता को तो कभी स्वीकार ही नहीं करते भक्त लोग। कभी कभी भक्ति के परम वैभव को प्रकट करने के लिए ब्रह्म अनुभव, योग और सिद्धि का कभी कभी स्वीकार तो दे गए। भक्त लोग भी कभी कभी सिद्धियां, शक्तियां प्रकाशित कर देते, जैसे हनुमान जी, ठीक है, वो उनके पास में बड़ी शक्तियां हैं। और भी ऐसे कुछ कुछ भक्त होते हैं ना, बड़े चमत्कार कर देते। श्यामानंद प्रभु हैं, उनके पास में एक योगी आया, वो योगी ने एक शेर को बस में, बाघ को बस में कर लिया था, बाघ के ऊपर बैठ करके आया। उनकी महिमा बड़ी सुनी थी श्यामानंद प्रभु की, और बाघ के ऊपर बैठ करके आया मिलने के लिए उनसे। श्यामानंद प्रभु उस समय एक दीवार के ऊपर बैठे हुए थे, मिट्टी की दीवार, और श्यामानंद प्रभु ने मिट्टी की दीवार को ऐसे किया, ऐसे इशारा किया, तो मिट्टी की दीवार ही चल गई। वो बाघ के ऊपर बैठ करके वहां थोड़ी दूर खड़ा हुआ था, और ये दीवार से चल करके उस दीवार के ऊपर बैठ करके दीवार चल करके उधर उसके पास पहुंच गई। अभी तो योगी बड़ा हैरान रह गया कि बाघ तो जीवित है, जीवित पशु को मैंने बस में कर लिया, ये तो मृत, मतलब मिट्टी की दीवार, जड़ वस्तु को भी चला दिया। इसकी शक्ति तो मुझसे बहुत ज्यादा है भाई। इसलिए उतर करके बाघ से उनके शरणागत हो गया। तो कभी कभी भक्त लोग इस कारण से भी भक्ति की महिमा प्रकाशित करने के लिए, देखो भक्तों को मूर्ख मत समझो, ये जो तुम शक्ति भक्ति दिखा रहे हो ये तो हमारे लिए वो चरण की धूली की जो कण है वो ऐसी है, वो पड़ी रहती है, उसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन तुम देखना ही चाहते हो तो देख लो। जगन्नाथ दास बाबा जी के पास में एक व्यक्ति गया, कहता बाबा जी कुछ चमत्कार दिखाओ। उन्होंने डंडा लिया और जमीन पे मारा बड़ी जोर से, वो डर गया, कहता लगता है बाबा जी गुस्सा आ गई, तो भागने लगा। कहता नहीं नहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? कहते बाबा जी आप नाराज हो गए? कहते नाराज नहीं हो गया मैं। वहां वृंदावन में, वहां पर एक बकरी तुलसी के बगीचे में घुस करके तुलसी के पौधे खा रही थी, मैं उसको पिटाई कर रहा हूं, जमीन में मार रहे नवदीप में, और लग रहा है बकरी के डंडा वहां पर वृंदावन में बगीचे में, और उसने वहां पता करा है तो सच में उस दिन उस समय जिस समय बाबा जी ने बताया था कि बकरी वो तुलसी के पौधे के खा रही थी। ऐसी शक्तियां भक्तों के प्रति, लेकिन वो चरणों में पड़ी रहती, उनकी तरफ देखते ही नहीं है। तो इसलिए आत्मा रामता तो अत्यंत तुच्छ है। भक्ति बिना तत्सिद्धा वसंतोषो भवेन्न तत् श्रीमद् भागवतेन्द्राणाम मते सही गुणो महान। भक्ति के बिना भी आत्मा रामता प्राप्त होती। इस सिद्धांत द्वारा मन में किसी प्रकार का असंतोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि परम रसिक भक्तों के मत में ये भक्ति का एक महान गुण है। भक्ति के द्वारा भी आत्मा रामता प्राप्त हो जाती। कैसे? जैसे ये ज्ञानी योगी लोग हैं और ये चित्त शुद्ध कर लेते हैं। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो अहंकार सारा खत्म हो जाता है, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, यही आत्मा रामता है। अभिमान को, अहंकार खत्म होना ही तो आत्मा रामता है। सूक्ष्म और स्थूल अभिमान खत्म होकर के आत्मा का अभिमान उत्पन्न हो जाना, वही आत्मा रामता है। तो ये तो भक्ति के बिना भी हो जाता है। इससे भक्तों को किसी प्रकार का असंतोष नहीं करना चाहिए कि लोग बिना भक्ति के भी ऐसा हो गया, अरे ये तो तुच्छ वस्तु है, भक्ति के बिना भी हो गई। इसके लिए भक्ति की जरूरत क्या है? भक्ति तो सबसे बड़ा काम करती है जो किसी के द्वारा संभव नहीं है, वो है कृष्ण को वशीभूत कर लेना। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये और किसी के द्वारा नहीं हो सकता, भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा नहीं हो। श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, भगवान श्री कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतेंद्र गणों अर्थात परम वैष्णवों ने इसे भक्ति के महान गुण के रूप में व्याख्या की है। कह रहे हैं कि आत्मा रामता रूप अति तुच्छ वस्तु भक्ति के बिना स्वतंत्र रूप से किस प्रकार प्राप्त हो जाती है, तथा इससे क्या भक्ति का अपकर्ष नहीं होता? कहते नहीं, महामूल्यवान रत्न के बिना भूसी का कण जिस प्रकार से प्राप्त होगा, जिस प्रकार से यह वजन युक्तिपूर्ण पंडितों द्वारा सम्मत नहीं होगा, उसी प्रकार भगवान के चरण के भक्ति महाचिंतामणि अति तुच्छ और दुखदायक द्रव्य किस प्रकार से रहता है। कह रहे हैं कि देखो,
एक भूसी का कण, भूसा जो होता है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या महामणि की चाहिए जरूरत? वो तो ऐसे भी मिल जाएगा, तुम जाओ खेत में ऐसे ही पड़ा हुआ है भूसा है, उसके लिए महामणि की, कोहिनूर हीरे की जरूरत क्या है? महामणि से बड़ी वस्तु ही चाहिए ना, उसके लिए ही होती है, तुच्छ वस्तु के लिए नहीं। इसी प्रकार से जो भक्ति है वो महामणि स्वरूप है, और ये आत्मारामता तुच्छ भूसे के समान है। इसकी क्या जरूरत है भक्ति की? आत्मारामता प्राप्त करने के लिए भक्ति की जरूरत क्या है? तद हेतु चित्त शुद्धिर्वा स्वधर्म आचार भक्तितः बाह्य बाह्यायस्त्वल्पकः भक्तेरांतर्या सुमहत फलम। इसका कारण है कि स्वधर्म के आचरण रूप भक्ति से चित्त शुद्धि होती है। स्वधर्म के आचरण रूप भक्ति से चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि से आत्मारामता प्राप्त होती है। अतः आत्मारामता स्वधर्म आचरण रूप बाह्य भक्ति का अत्यंत तुच्छ फल मात्र है। भक्ति के जैसे बाह्य अंगों का पालन करते हैं, उसे चित्त शुद्धि होती है। तो जो ये लोग करते हैं ना, कर्मी ज्ञानी और योगी लोग हैं, ये भी श्रवण कीर्तन करते हैं। किस लिए? केवल चित्त शुद्धि के लिए करते हैं। चित्त शुद्धि के लिए करते हैं, तो चित्त शुद्धि हो जाती है, उसके बाद भक्ति को छोड़ देते हैं, तो भक्ति से चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि के बाद आत्मारामता मिल गई। तो ये तो भक्ति का तुच्छ गौण फल हुआ, परंतु प्रेम ही श्रवण कीर्तन रूपा भक्ति का अति महान फल है। जो भक्ति का मुख्य फल है प्रेम। निज आत्मारामता पश्चात भजताम तत्पदाम्बुजम निर्विघ्नम अचिरात सिद्धयेत भक्ति निष्ठा महासुखम। अपनी आत्मारामता के सिद्ध होने के पश्चात भगवान के चरण कमलों का भजन करने से शीघ्र ही बिना किसी विघ्न के भक्ति निष्ठा रूप महासुख अनुभव होता है। क्या बता रहे हैं कि किसी ने यदि आत्मारामता प्राप्त कर ली, अब आत्मारामता जैसे चतुसेन है, सुखदेव गोस्वामी, अगर उसके बाद में वो फिर भजन करेंगे तो उनको भक्ति जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको भक्ति अभी नहीं हो पा रही, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है, काम क्रोध मोह भी भरे हुए, साथ में भजन भी कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन, इसलिए उसका फल दिखाई नहीं दे रहा। ये लोग पहले से मेहनत कर करके चित्त शुद्ध कर चुके हैं। जब चित्त शुद्ध कर चुके हैं, भक्ति करने लगे तो एकदम से भक्ति देवी प्रकाशित हो जाएगी, इनका कोई अनर्थ ही नहीं बचा, कोई अपराध भी नहीं बचा। जब अनर्थ और अपराध नहीं है तो भक्ति का फल शीघ्र ही दिखाई देगा ना, इसलिए कह रहे हैं। अपनी आत्मारामता के प्राप्त होने पर और फिर भगवान की कृपा से उस आत्मारामता का परित्याग कर, जैसे बताया चतुसेन और सुखदेव गोस्वामी ने परित्याग किया, शीघ्र ही भक्ति सुख प्राप्त हो जाता है। यही बात बता रहे कि आत्मारामता के प्राप्त होने से संसार दुख संपूर्ण रूप से ध्वंस हो जाता है, अनर्थ कुछ रहते नहीं है। भाई दुख कहाँ से मिलेगा? अनर्थों से मिलेगा ना। जो तुमने पाप किया पुराने, तो पाप सारे खत्म हो गए, पुण्य भी सारे खत्म हो गए, पाप पुण्य बचा ही नहीं, बंधन कुछ है ही नहीं। अब भजन करेगा तो सीधे सिद्धि हो जाएगी ना उसकी, इसलिए कह रहे हैं। आगे अभी अतः आत्माराम गण ही भक्ति के विषय में उत्तम अधिकारी हैं। कोई कोई ऐसा सिद्धांत करते हैं, वे यह भी कहते हैं जिस प्रकार गंगा में स्नान करने का सभी को अधिकार है, उसी प्रकार भक्ति में सभी का अधिकार है।
कोई कोई ऐसा सिद्धांत करते हैं कि आत्माराम गण ही भक्ति विषय में उत्तम अधिकारी हैं। जो आत्माराम मुनि हैं, क्योंकि उनके अनर्थ दूर हो चुके हैं, इसलिए वही भक्ति के अधिकारी हैं, उनके भक्ति शीघ्र उत्पन्न हो जाएगी। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा में स्नान करने का सभी को अधिकार है, उसी प्रकार भक्ति में भी सभी का अधिकार है। ये भी बात ठीक है, दोनों बातें ही ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोण से। क्योंकि भक्ति का एकमात्र जो क्वालिफिकेशन है वो है श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा है वो भक्ति कर सकता है। कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं, किंतु हमारे मत में, किसके मत में है? जो ग्रंथ बोल रहे हैं, इतनी कहानी बोलते जा रहे हैं कि मूल बात ही भूल गए कि कौन क्या बोल रहा है। ये ग्रंथ लोग बोल रहे थे भक्ति की महिमा, भागवत पुराण इत्यादि इतने दिन से बोल रहे हैं कि अभी तक बात ही खत्म नहीं हो रही। 18,000 श्लोक हैं। इसलिए तो हमारे मत में, यानी जो भक्ति के महिमा परक जो ग्रंथ हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मत में न तो आत्मारामता की जरूरत है भक्ति के लिए, न वर्णाश्रम धर्म पालन करने की जरूरत है भक्ति के लिए। भक्ति तो कृपा सिद्ध है। जैसे श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीच्यमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदय भाग बभुए विद्दन नमस्ते जीवेते मुक्ति पदे सदायवा। तो जो केवल भगवान की प्रतीक्षा करते रहते कृपा की, और तन मन वचन के द्वारा अपना सेवा करते रहते हैं, भजन कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोगों की भक्ति के द्वारा, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसके द्वारा कुछ नहीं होने वाला है, उसके द्वारा भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। इसके द्वारा तो अपने अनर्थ भी दूर नहीं होंगे, अपना इतना भी बल नहीं है भजन का। इसके द्वारा कृपा होती है। जैसे हम लोग कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत देखा, जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, थोड़ी बहुत चेष्टा करता है किसी चीज के लिए, तो माता पिता उसकी सहायता कर देते। उसी प्रकार से हम लोग भगवान के लिए ऐसे ही हैं, गुरुजनों के लिए ऐसे ही हैं। अबोध बालक के समान है, कुछ कर नहीं पा रहे, देख रहे हैं गुरुजी ने देखा है, चलो लगा तो है, सवेरे उठ के जैसे तैसे आ जाता है, थोड़ा बहुत कर रहा है ना, पड़ा हुआ है मठ में, कम से कम थोड़ा बहुत सेवा भी कर लेता है, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने कृपा कर दी, कृपा से फिर अनर्थ दूर होते। समझ गए? हम जो भजन कर रहे हैं, हमको अहंकार हो जाता, हमने अनर्थ दूर कर लिया। हमारे भजन से कुछ नहीं होने वाला। हमारे भजन से वो देखेंगे, कृपा करेंगे, चित्त द्रवित होगा उनका, कृपा से फिर अनर्थ दूर होगा। उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति भी ऐसे ही होती है। स्वरूप अपने आप प्रकाशित नहीं होगा, या तो भक्तों की कृपा से या भगवान की कृपा से। तो यहाँ पर हमारे मत में जो शास्त्र लोग कह रहे हैं कि हमारे विचार से न तो आत्मारामता भक्ति की क्वालिफिकेशन है, न कोई दूसरी वर्णाश्रम धर्म इत्यादि। भक्ति की क्वालिफिकेशन है भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा। महापुराण के इस वचन के द्वारा जाना जाता है कि केवल भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करने से ही समस्त सुख अनायास, जैसे ही भगवान कृपा कर देते हैं, सारे सुख हृदय में प्रकाशित हो जाते। जैसे नारद जी के ऊपर कृपा की थी, और नारद जी जंगल में जाकर के बैठे थे, तो भगवान की इच्छा नहीं होती तो वो नहीं दर्शन देते, क्या कर लेते नारद जी? बताओ, जबरदस्ती कोई भगवान को थोड़ी देख सकते। ब्रह्मा जी 100 साल तक बैठ करके वो कमल के ऊपर तपस्या करते रहे, भगवान ने कृपा कर दिया तो हृदय में प्रकाशित हो गए। तो ये भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। भक्तिरेव भक्ति उत्पादयति, भक्ति ही भक्ति का हेतु है, अर्थात भगवान की कृपा की आकांक्षा करने से ही समस्त सुख अनायास प्राप्त हो जाते हैं। इस विषय में पहले ही बताया गया है। तत्र अनुभविता सो अनुभवनीयो अनुभूतयः वृत्तयः करणानांच बहुधा प्रस्फुरन्ति। भक्ति सुख का अनुभव करने वाले भक्त और अनुभवनीय भगवान तथा अनुभूति और अनुभूति का कारण वृत्तियां, इंद्रियां नाना रूपों में स्फूर्ति प्राप्त करती रहती। क्या बता रहे हैं? ये सुख कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। कह रहे हैं उत्तम आत्माराम गण भी जिस सुख का समाधि दशा में अनुभव करते हैं, तो वस्तुतः वह सुख का आभार। जो आत्माराम लोग होते हैं, सचतुसेन इत्यादि, जब वो ध्यान मग्न हो जाते हैं तो उनको शरीर की सुध बुध नहीं रहती, मन एकदम शांत हो जाए। वो शांति ही सतोगुण है। वो
एक्चुअली वो निर्गुण नहीं है, इस बात को समझो। भक्ति का सुख निर्गुण होता है। ये जो सुख इनको प्राप्त हो रहा है ये सतोगुण का है, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान सात्विक है, उसके द्वारा आनंद भी सात्विक, मतलब सब कुछ शांत हो जाता है। उसमें भी एक किसी का देखोगे ना, बड़े मन सब समय शांत रहता है, और कोई दूसरा भक्त चला गया उनके पास में, उसका मन चंचल है, तो वो कहेंगे ये देखो कितने बड़े महापुरुष, सब समय शांत रहते, और तुम लोग क्या भक्ति करते हो, हरे कृष्ण, इधर उधर कभी क्रोध करते हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी इधर उधर करते हो। लेकिन वास्तव में उनको पता नहीं है वो सात्विक है, वो शांति वो परमानेंट भी नहीं है। और दूसरी ओर ये अभी तो देखने में लग रहा है कि ये अशांत है, क्रोध भी कर रहा है, लेकिन जिस सब इसके अनर्थ दूर होंगे ना, और भक्ति जिस समय प्रादुर्भूत हो जाएगी, उस समय इसको इतना आनंद होगा कि वो तो इसके कर्ण के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में, एक होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस, एक होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस। हम लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एक शास्त्र में श्लोक आया ना, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तन च यत् नसो, फिर तस्यर्थे यक्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य है उदय और अस्त होकर के प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारी आयु को हर रहे हैं। आज सवेरे सूरज निकला था, अभी रात हो गई, लो एक दिन और गया। ऐसे करके हर दिन हो रहा है कि नहीं। आयु हरति वै पुंसाम, सभी जीव सभी प्राणियों की, जगत में कोई ऐसा नहीं, यहां तक कि ब्रह्मा जी की भी आयु एक दिन कम होगी। अरे हमारे हिसाब से एक दिन, उनके हिसाब से तो एक सेकंड का भी, सेकंड का क्या अंश होगा कोई, वो तो उनको ही पता है, वो अपना कैलकुलेशन कर लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन उनका भी कुछ कम हो गया ना, जैसे हमारा भी एक सेकंड, जब घड़ी की सुई ऐसे तक एक सेकंड कम हो गया जीवन का, तक कम हो रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का भी कम हो रहा है। तो फिर यहां पर प्रश्न पूछते हैं, तो भक्त लोगों की भी तो आयु कम हो रही है, हम लोगों की आयु कम नहीं हो रही। देखो बाल सफेद हो गए, चांद के बाल गंजे हो गए हैं, बुढ़ापा आ रहा है, तो फिर तुम लोग कैसे कह रहे हो कि तुम लोगों की आयु हर नहीं रहे। सूर्य कहते हर रहे हैं, हमारी भी आयु हर रहे हैं, ऐसा देखने में लग रहा है। किंतु हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में जो होता है, LIC में देखते हो, हर महीने या 6 महीने में या साल में, एक साल में किस्त जमा करते हैं, 2000 रुपए किस्त जमा किया, और उसके बाद में 15 साल के बाद में एकदम से वो ब्याज मिलकर के सब मिलता है, बड़ा मोटी रकम मिलती है, होता है कि नहीं। अब देखने में लग रहा है इसका खर्चा हो रहा है, लेकिन वो खर्चा हो रहा है, हर महीने 2000 जा रहा है, ये खर्चा हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दूसरी ओर जो 2000 रुपए गया और जाकर के खा पी करके मौज उड़ा दिया। एक पिता के 2 बेटे हैं, उसने 2000 रुपए महीना देता है दोनों को जेब खर्चे के लिए। एक ने LIC में जमा किया और दूसरा जाकर के खाया पिया मौज किया, जावत जीवे सुखम जीवे, उड़ा दिया। अब 15 साल के बाद में देखने में लग रहा है दोनों के पास कुछ नहीं है, अभी लग रहा है कि नहीं। लेकिन 15 साल के बाद जो खा पी करके मौज कर रहा था उसके हाथ खाली हैं, और जो दूसरा वाला था उसके साथ में बड़ा भारी मिलेगा उसको, 10, 15, 20 लाख रुपए एक साथ। इसी प्रकार से भक्त लोगों की आयु को सूर्यदेव हर नहीं रहे, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हरिनाम कथा कीर्तन, ये सब इन्वेस्टमेंट है अपनी आयु का। अपनी आयु को इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग भक्ति के अंगों में। अब ये इन्वेस्ट करके स्टोर होता जा रहा है। अब जैसे ही स्टोर होते 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 अनर्थ दूर हो जाएंगे, अपराध दूर हो जाएंगे, एकदम से मिलेगा पूरा फल, ऐसा मिलेगा कि तुम इतना तो हम गिन भी नहीं सकते, इतना पैसा मिलेगा। भाव प्रकाशित हो जाएगा, नित्य नव नवायमान, ऐसा शरीर मिलेगा जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जो कभी मरेगा नहीं, जो सब समय नित्य वर्तमान रहेगा, ऐसा धाम मिलेगा भगवान का। तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ कि आयु हर रहा है। बताओ, उल्टा सूर्य जो है ना, उनका भी एक टाइम है, जो हमारी आयु कर रहे हैं उनकी आयु भी हरी जा रही है। देखने में लग रहा है कि वो आयु हमारी हर रहे हैं, उनकी भी आयु हर रही है। तो ब्रह्मांड जब खत्म होगा तो सूर्यदेव क्या कर लेंगे, वो भी गए।
लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सूर्यदेव देखते ही रह जाएंगे, भैया ये भी चला गया, हम इसको दूसरों की आयु हरने में ही लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो चला गया। ब्रह्मा जी ऊपर आरती उतारते हैं। जब तुम जाओगे ना, विमान आएगा बैकुंठ से, जब तुम लोग जाओगे तो ब्रह्मा जी आरती लेकर के, यमराज जी आरती ले, सारे के सारे देवता ऊपर जा रहे। तुम लोग सोचे ये क्या हो रहा है, ये लोग तो हमको पहले पिटाई किए थे, अभी आरती उतार रहे हैं। सारे के सारे लोगों में आरती उतारी जाएगी। क्यों आरती उतार रहे हैं? हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा कर दो। तो इस प्रकार से भक्तों का इन्वेस्टमेंट है, उनका आयु को कोई हर नहीं सकता। इसलिए भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख परम श्रेष्ठ और परम महिमा युक्त है। इसी को कह रहे हैं। भक्ति सुख में अनुभव करता है भक्त। भक्ति सुख में अनुभव कौन करता है? भक्त। और अनुभवनीय अनिर्वचनीय है श्री भगवान। यद्यपि भक्ति ऐसी वस्तु है कि दोनों को ही आस्वादन होता है। भगवान को सेवा ग्रहण करके आनंद होता है और भक्त को सेवा करके आनंद होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, गुरु जी हैं, अब गुरु जी के चरण दबा रहे शिष्य, तो गुरु जी को अच्छा लग रहा है कि नहीं? चरण दबा रहे हैं तो उनको सेवा ग्रहण करके और शिष्य को भी, शिष्य ने देखा गुरु जी का मन प्रसन्न है तो शिष्य को अपने आप ही आनंद हो रहा है, सेवा करके भी, पैर दबा के भी हो रहा है। ठीक है। समस्त अनुभूतियां तथा अनुभव क्रिया के कारण बाह्य और अंतरिंद्रिय की समस्त वृत्तियां अर्थात अनुभव के संसाधन क्या बता रहे हैं? जो अनुभव क्रिया के कारण, अनुभव कहां पर होता है? इंद्रियों में। अंतर इंद्रिय की समस्त वृत्तियां, उन सब और अनुभव के समस्त साधन, ये सब नाना प्रकार से परम उत्कर्षता के साथ भक्ति अनुष्ठान में स्फूर्ति, मतलब जितने भी आनंद होते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनकी जितनी इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, वो सब में वो स्फूर्ति भक्ति के द्वारा सब में स्फूर्ति हो जाती है सुख की। समझ गए? तभी तो परम स्नपनम परम विजयते, परम स्नपनम अंदर बाहर सबको पूरा कर देता है, सागर में डूबो देता। आनंदाम्बुदे वर्तन में इसलिए तो बोला सागर में डूब गए मतलब पूरे में जल ही जल हो जाएगा। अगर डूब गए तो कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जिसमें पानी ना घुसे। इसी प्रकार से भक्ति रूपी जो सागर है, जब उसमें डुबकी लगाता है तो सारी इंद्रियां सुख के सागर में डूब जाती। तो प्रोसेस बता रहे कैसे होता है ये सुख, कैसे होता है। सबसे पहले अनुभव करता मैं भगवान का दास हूं, यहां से अनुभव होगा जब भाव अवस्था आ जाएगी, स्वरूप प्रकाशित होगा, भाव अवस्था आएगी, तब तुमको पता चलेगा अरे मैं तो कृष्ण का दास हूं, मेरा ये स्वरूप है, मेरी ये सेवा है। इस प्रकार से इस अभिमान से फिर वो अपने शुद्ध अभिमान में फिर सेवा करेगा। वो पाद संवाहन, तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान, अभिसारादिवी, वृंदारण्य महेश्वरी, यास्तो सयंत प्रिया, चामर डुलाना, कोई पंखा चला रहा है, कोई बीजन कर रहा है। इस प्रकार से सबकी अलग अलग सेवाएं। कोई तांबूल अर्पण कर रहा है, कोई माला बना रहा है, ठाकुर गांथिया माला तीर माला देवो दोहार गले, कोई पुष्प चयन करने गया है कुसुम सरोवर में। इस प्रकार से सब अलग अलग सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से होगा फिर अनुभवनीय कृष्ण के विचित्र मधुर मधुर रूप और विलासादि स्फुरित होते हैं। पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। जब इस प्रकार से सेवा करोगे, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, जैसे ही स्वरूप प्रकाशित होगा, अपने स्वरूप में ध्यान में बैठ करके जैसे ही तुम हरि नाम करोगे, हरे कृष्ण, तुम नहीं कर सकेंगे। अब ऑटोमेटिक होगा। सेवोन मुखे जीवादो स्वमेव स्फुरत्यदा। अब भगवान ने अपनी लीलाओं को तुम्हारी इंद्रियों में अवतरित करा दिया। जैसे भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं ना, उसी प्रकार से उनकी लीलाएं भी अवतरित होती हैं। कहां पर? साधक की इंद्रियों में। साधक की इंद्रियों में। अब तुम जैसे ही भावना करके बैठे, अपना स्वरूप तो प्रकाशित हो गया तुम्हारा, मैं राधा जी के चरण दबा रही हूं। इस प्रकार से तुमने मंजरी भाव में जैसे ही भावना की तो राधा जी ने एक लीला को स्फुरित कर दिया कि राधा जी पुष्प चयन करने के लिए जा रही हैं गोवर्धन में, कृष्ण छुपे हुए हैं, ये तुमको दिखना शुरू हो जाए। और राधा जी का जैसे ही दर्शन हुआ,
और सोचो कृष्ण भी राधा जी का दर्शन करके आनंद के मारे मूर्छित हो जाते हैं, तो जीव तो हम तुच्छ हैं, हमको कितना आनंद होगा। इसलिए मधुर मधुर रूप और कृष्ण का मधुर मधुर रूप जो है, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साचे विस्तीर्ण दृष्टिम बंसी नेस्ताधर किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंद आख्या हरितनुता केशी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिष्टास्तव यदि सके बंधु संगे स्थिरंगा। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, जैसे ही तुमको ये स्फुरित होगा भगवान का स्वरूप, ये तो फोटो में जो देखते हो ये कुछ नहीं है, ये फोटो में जो दिखता है ना, ये हमारा ये इस पे जड़ भाव है, हमारी आंखें जड़ है ना, तो फोटो में जो सुंदरता है वो दिखाई नहीं देती हमको, क्योंकि हमारी सुंदरता तो ग्रहण करने की एक लिमिट है, और कृष्ण की सुंदरता अनलिमिटेड। मतलब अनलिमिटेड कहने से ये समझो कि जैसे ही कृष्ण का थोड़ा सा भी मुख भी दिख गया, मुख भी छोड़ो हाथ भी दिख गया, हाथ भी छोड़ो चरण का एक अग्रभाग भी दिख गया ना, उसको देखने से ही मूर्छित हो जाएंगे, इतना सुंदर है वो हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जड़ बुद्धि है ना, इस जगत में ऐसा कुछ होता नहीं है कि तुमने वो थोड़ा सा एक पैर का अग्रभाग किसी का कुछ देखा तो मूर्छित होकर गिर जाओगे, तो सारे मूर्छित ही पड़े रहेंगे इधर उधर। इसलिए इस प्रकार से मधुर मधुर रूप और विलास आदि, जैसा लीला बताया कृष्ण ने हल्के से बंसी बजा दिया, ये विलास, कभी स्पर्श कर दिया, कभी बताया राधा जी के साथ में कुसुम सरोवर में खेल क्रीड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार से सब दिखेगा। उससे अनुभवनी कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि के भेद से इंद्रियों के समस्त वृत्तियां नाना प्रकार के विषयाकारों में स्फुरित होती। बताया रूप अलग, रंग अलग, राधा जी कह रही है ये सब बात, महाप्रभु कह रहे हैं राधा जी के भाव में कि ये परम पुरुष कौन है, अनिर्वचनीय। अरे मेरा जो चक्षु है वो इसके रूप की तरफ खींच रहा है, मुझे आकर्षित कर रहा है मेरे मन को, और मेरी जो कान इंद्रियां हैं ये इनकी सुंदर बंसी ध्वनि की तरफ मुझे आकर्षित कर रही हैं। जो नासिका है, इनके सुंदर शरीर से जो सुगंध निकल रही है, दिव्य दिव्य सुगंध, भगवान के शरीर से कैसी सुगंध निकलती है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे ये अगरबत्ती की सुगंध ही तो हमको ऐसे करते हैं। जो तुमने ये जगत में देखा चंदन वंदन जो होता है, ये भी जड़ है सब, ये जड़ सुगंध से ही हम इतना आकर्षित हो जाते, तो पारिजात की सुगंध देखेंगे तो क्या होगा, और कृष्ण की सुगंध देखते तो मूर्छित। तो जो सुगंध है कृष्ण के अंगों की वो मुझे नाक को आकर्षित कर रही है, ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप है। तो महाप्रभु के मतलब राधा जी कह रही हैं कि ये मेरे पांच पांच, जैसे पांच पांच जो है, जो पत्नियां किसी की पांच पत्नियां हो और वो एक मतलब मन को अपने अपने लिए अपने तरफ खींच रही हैं, ऐसी स्थिति मेरी हो गई। इस प्रकार से दशा हो जाती है भाई, इतना आनंद होता है, सभी इंद्रियों में इतना आनंद होता है हम कल्पना भी नहीं। ऐसे एक ही इंद्रिय में एक ही आनंद होगा। अच्छा तुम एक गाना सुनो, कोई बढ़िया अपना फेवरेट गाना, और साथ में खाओ भी, और जब खाओगे तो उसमें गाने में थोड़ा ध्यान नहीं जाएगा, और गाने में ध्यान गया तो खाने का आनंद नहीं आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और उसमें पांचों आनंद एक साथ आ जाते जब, तो अनिर्वचनीय दशा हो जाती है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। चुपचाप बैठे रहो, भक्ति करो और प्रतीक्षा करो। अर्थात अनुभवनी कृष्ण के रूप गुण और लीला आदि के विभिन्नता के भेद से श्रवण के अंतर्गत बहुत से विशेषण किए जाते, जैसे रूप का स्मरण, रूप माधुर्य का कीर्तन, गुण श्रवण, लीला कथा श्रवण, ये सब। इस प्रकार से अनुभवनी तत्व की वैचित्र्य के कारण अनुभव किए गए सुख का भी परम वैचित्र बताए ना, कि एक ही जो उनका सुख है वही इस जगत से कोटि गुना अधिक है, फिर पांच पांच इंद्रियों से पांच पांच तरफ इतना कोटि कोटि गुना सुख मिल रहा है, फिर तुम क्या करोगे? मूर्छित होने का उपाय बचा, इसलिए मूर्छित हो जाता है, क्योंकि सहन नहीं कर पाता है। सहन नहीं करने के कारण फिर मूर्छित होकर के आनंद में गिर पड़ता है। इस प्रकार से अनुभवनीय तत्व की वैचित्र के कारण अनुभव किए गए सुख का भी परम वैचित्र उत्पन्न होता है। इसी कारण उस सुख का परम महत्व स्वयं ही प्राप्त होता है। मतलब ये सब अनंत है,
ठीक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जब आत्माराम आत्मस्वरूप के अनुभव के साथ इंद्रियों की वृत्ति स्फुरित होती है उस समय निरंतर घनीभूत सुख अनुभव स्वरूप भगवान के चरण कमलों की स्फूर्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि एक ही साथ दोनों प्रकार की स्फूर्ति अनुभव असंभव है। ऐसा नहीं है कि जो उस समय आत्मा में जो सुख प्राप्त होगा तो उस समय भगवान का अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ होते रहते। जैसे मूर्छित अवस्था में भी देखोगे, जब महाप्रभु मूर्छित है लेकिन मूर्छित होने पर भी आत्मा में आनंद हो रहा है, लेकिन मूर्छित होने पर भी कृष्ण की अनुभूति भी कर रहे हो। ये सब अनिर्वचनीय बातें हैं, ये सब हमारे बुद्धि से परे की बातें हैं, सोचा नहीं जा सकता।